हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आप लोग कैसे हैं? मुझे पता है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और स्टडी में व्यस्त होंगे। तो अगर व्यस्त नहीं हैं तो व्यस्त हो जाइए, क्यों आप लोग को पता होगा स्टेट एग्ज़ाम डेट आ चुका है, 9 सितंबर से है। तो आप हमारे साथ, और आपको ये भी पता होगा फ्रेंड्स, सिलेबस नहीं आया है तो आप चारों सब्जेक्ट, सोशल साइंस वाले चारों सब्जेक्ट को करिए, हिंदी वाले सिर्फ हिंदी को करिए, ठीक है। तो सोशल साइंस में मैं चारों सब्जेक्ट करवा रही हूँ, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। तो रोज़ का रोज़ वीडियो मैं अपलोड करती हूँ फ्रेंड्स, इसलिए आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि जैसे ही वीडियो मैं अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप हमारे साथ जो है उसको कर सके। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड देखिए और ख़ुद से भी घर में करिए, ठीक है। सेल्फ भी करिए और जब मैं क्वेश्चन बोलती हूँ उसके दौरान ही आंसर आप सोच लीजिए, देखिए कितना सही हो रहा है आपका। तो ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा फ्रेंड्स। इस बार जो है स्टेट में फुल मार्क्स लाना है और होगा फ्रेंड्स। आप सभी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सभी का होना तय है, अगर आप लगातार हमारे साथ तैयारी करिएगा तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलिटिकल साइंस का मैं 25 क्वेश्चन ही आपको करवाऊंगी, क्योंकि मैं उसको डिटेल में आपको बताती चलूँगी, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को हम छोड़ नहीं सकते कि पता नहीं है हमें कि क्या आएगा और क्या नहीं आएगा, क्योंकि ये बिहार है फ्रेंड्स, यू नो दैट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टेस्ट सीरीज़ पॉलिटिकल साइंस का। लेट्स स्टार्ट करते हैं। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल साइंस का जो पार्ट टेस्ट सीरीज 4 है, बिहार स्टेट पॉलिटिकल साइंस का। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 125 क्वेश्चन कर चुके हैं, अब 26 से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, राज्यपाल अपनी न्यायिक शक्ति का प्रयोग किसकी सलाह से करता है। तो जो राज्यपाल है वो अपनी शक्ति का प्रयोग जो है वो मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा। तो जैसे 126 नंबर में मैंने कहा कि इसका मंत्रिपरिषद होगा। तो राज्यपाल अपनी न्यायिक शक्तियों का प्रयोग जो है मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। राज्य सरकार की एक मंत्रिपरिषद होती है, ठीक। इसका गठन राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह से किया जाता है। मंत्रिपरिषद को गठित करने का अधिकार राज्यपाल को है। राज्यपाल पहले मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है। मुख्यमंत्री की जो सलाह से अन्य मंत्रियों को भी नियुक्ति जो है वो कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। मंत्रिपरिषद अपने कार्यों के लिए विधानसभा के प्रति क्या होता है? उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन है 127, मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। तो इसका देखिए दिया हुआ है ऑप्शन ए, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, राष्ट्रपति या विधानसभा का अध्यक्ष। इसका हो जाएगा राज्यपाल। मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ राज्यपाल दिलाएगा, क्योंकि जो मुख्यमंत्री का व्यापक अधिकार प्राप्त है वही राज्यपाल के सारे अधिकारों का वास्तव में प्रयोग करता है। मुख्यमंत्री स्वयं त्यागपत्र देकर अपने पद को छोड़ सकता है। विधानसभा भी अविश्वास की प्रस्ताव पास कर उसे उसके पद से हटा सकती है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल जो होता है वो विधानसभा में बहुमत पर निर्भर करता है और मुख्यमंत्री ही विभिन्न मंत्रियों के बीच कार्यों का बंटवारा करता है। नेक्स्ट देखते हैं 128, मुख्यमंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव किसके द्वारा पास किया जा सकता है। तो किसके द्वारा पास किया जा सकता है फ्रेंड्स? तो इसका हो जाएगा 1A, विधानसभा द्वारा। तो जैसे मुख्यमंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव विधानसभा द्वारा पास किया जा सकता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है और वह विधानसभा ने बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन दल के जो नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कौन करता है। तो मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा जो है वो मुख्यमंत्री करता है। तो जानते हैं मुख्यमंत्री के बीच विभागों का बंटवारा मंत्री के बीच मुख्यमंत्री करता है, लेकिन मुख्यमंत्री ही जो होता है विभिन्न मंत्रियों के बीच कार्यों का बंटवारा करेगा। विभागों का बंटवारा मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है 130 क्वेश्चन, न्याय के क्षेत्र में राज्यपाल को कौन से अधिकार प्राप्त है। तो देखिए जैसे न्याय के क्षेत्र में कौन सा अधिकार प्राप्त है, तो इसका हो जाएगा जैसे है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति राज्यपाल से भी परामर्श लेता है। अपराधी के दंड को कम करने, स्थगित करने, उस दूसरे दंड में बदलने या पूर्णतः माफ़ करने का अधिकार
प्राप्त है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी ए और बी क्या है, सही है। यानी जो न्याय के क्षेत्र में राज्यपाल को महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए हैं, पहला तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श लेता है। दूसरा, राज्यपाल को अपराधी का दंड कम करने, स्थगित करने और दूसरे दंड में बदलने या पूर्णतः माफ़ करने का अधिकार प्राप्त होता है। तभी देखिएगा जब हर फांसी का सज़ा हो जाता है तो जब कहीं से कुछ नहीं होता है तो क्या करता है अपराधी, कहाँ जाता है? राष्ट्रपति के पास जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 131। विधानसभा द्वारा पारित धन विधेयक को विधान परिषद कितने दिनों तक रोक सकती है? तो इसका क्या, कितने दिनों तक रोक सकेगी? 14 दिनों तक। यानी विधानसभा द्वारा पारित धन विधेयक को विधान परिषद 14 दिनों तक रोक सकती है। विधेयक दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं धन विधेयक, में क्या होता है, विधान परिषद के अधिकार नहीं के बराबर है, और धन विधेयक जो है विधानसभा में पहले रखा जाता है, विधानसभा से पास होने के बाद विधान परिषद के पास भी उसे भेजा जाता है। विधान परिषद उसे 14 दिनों तक से अधिक नहीं रोक सकता, ये नियम होता है। तो नेक्स्ट चलते हैं 132। राज्य के न्याय प्रशासनिक की सबसे निम्न निकाय कौन सी है? तो जैसे इसका देखिए बोल रहा है आंचलिक का अंचलाधिकारी कोर्ट, ग्राम पंचायत, ग्राम कचहरी, इनमें से सभी। तो इसका हो जाएगा सी, ग्राम कचहरी। तो जैसे है राज्य के जो न्याय प्रशासन की सबसे छोटी निकाय ग्राम कचहरी है। ग्राम पंचायत की एक ग्राम कचहरी होती है। ग्राम कचहरी को अधिक से अधिक 1000 रुपये जुर्माना लगाने का अधिकार है। इसे साधारण सश्रम या किसी प्रकार के कारावास की सज़ा देने का अधिकार नहीं है। ग्राम कचहरी में 10,000 रुपये तक के दीवानी मुकदमे सुने जाते हैं। नेक्स्ट है 133। प्रथम श्रेणी के जुडिशल मजिस्ट्रेट को कितनी सज़ा देने की शक्ति होती है? तो इसका देखिए 3 वर्षों की सज़ा और 5,000 रुपये जुर्माना देने की शक्ति होती है। जो प्रथम श्रेणी के जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है 3 वर्षों की सज़ा और 5,000 रुपये जुर्माना देने की शक्ति होती है, और जो द्वितीय श्रेणी के जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं उनको 1 वर्ष की सज़ा और 1,000 रुपया तक जुर्माना करने का अधिकार है। जिला स्तर पर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत होती है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सलाहकार समिति के अध्यक्ष जो हैं वो सरदार पटेल थे। तो सरदार पटेल संविधान सभा द्वारा स्थगित मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे, जबकि सलाहकार समिति की जो उप समितियाँ मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी और अल्पसंख्यक जो है उप समिति के अध्यक्ष SC मुखर्जी थे। नेक्स्ट है भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो ये जो है कनाडा से संबंधित है, इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट सूची 1 और 2 का मिलान करना है। तो देखिए 136 नंबर, नए राज्यों का गठन। ठीक, तो नए राज्यों का गठन भारत के संविधान के कितने अनुच्छेद में है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 में है। नागरिकता हमारा हो जाएगा भारतीय संविधान का भाग 2। तो भारतीय संविधान के भाग 2 में। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में है। ये देखिएगा यहाँ भारतीय संविधान का अनुच्छेद बोले हम, और यहाँ भारतीय संविधान का भाग बोल रहे हैं। मौलिक अधिकार भाग 3 में है, ठीक है। और प्रशासनिक अधिकार की स्थापना जो है अनुच्छेद 323A में है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 144। नहीं, यहाँ पे कितना था हमारा क्वेश्चन? 136। नेक्स्ट 137 है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा, पहले बोल रहा है एक लोकसभा के प्रति एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत अनुच्छेद 75(3) के अनुसार या अनुच्छेद 74(3) के अनुसार। तो इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 1, 2, 3। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत और अनुच्छेद 75(3) के अनुसार।
ये तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट है 138, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है। तो देखिए कौन सा सुमेल नहीं है बोल रहा है। पहला है जे एल नेहरू शांति वन, एल बी शास्त्री विजय घाट, इंदिरा गांधी शक्ति स्थल, राजीव गांधी कर्मभूमि। तो ऑब्वियसली डी जो है वो सही नहीं है। राजीव गांधी की समाधि स्थल वीर भूमि है, ना कि कर्मभूमि। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स वीर भूमि होना चाहिए था, ना कि कर्मभूमि। समाधि स्थल भारत के राष्ट्रपति का क्या बोल रहा है, कर्मभूमि जो है समाधि स्थल वो भारत के पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा का है। ये कर्मभूमि शंकर दयाल शर्मा का है। उसके बाद है धनाकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है। तो किसके क्षेत्र को सीमित किया है, तो ये स्थगन प्रस्ताव हो जाएगा, जो स्थगन प्रस्ताव को किया है। ध्यानाकर्षण की संकल्पना भारत की देन है। यह आधुनिक संसदीय प्रक्रिया की एक नई संकल्पना है और इसमें प्रश्न तथा अनुपूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें सदस्यों को अवर्णनीय लोक महत्व के विषय में सरकार की विफलता तथा उसके द्वारा की गई अपर्याप्त कार्यवाही को सामने लाने का अवसर मिलता है। यह स्थगन प्रस्ताव के सदृश है, परंतु इसमें निंदा का पक्ष नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं 140, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तो किसकी नियुक्ति करेगा, इसका फ्रेंड्स हो जाएगा राष्ट्रपति का करता है। भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय हैं इसका होगा राष्ट्रपति का। अनुच्छेद 126 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऐसा तब तक किया जाता है जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो अथवा वह अपने कर्तव्य का निर्वाह करने में असमर्थ हो। नेक्स्ट है 141, निम्न में से किस संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं। अनुच्छेद 20 एवं अनुच्छेद 21 के अतिरिक्त। तो इस दोनों को अतिरिक्त बोल रहा है। तो देखिए इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो अनुच्छेद जो है 359 हो जाएगा। तो जैसे अनुच्छेद 44वें संविधान संशोधन जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 के पश्चात अब राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति अनुसूची 359 के तहत आदेश जारी कर अनुसूची 20 और 21 के अतिरिक्त अन्य मूल अधिकारियों का कार्यान्वयन स्थगित कर सकते हैं। युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति में आपात घोषित होने पर अनुच्छेद 19 जो है स्थगित हो जाता है, परंतु ऐसा अनुच्छेद 359 के तहत स्वतः होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। तो इसका देखिए ऑप्शन है ए 1990, 1991, 1992, 1993। तो इसका हो जाएगा डी 1993 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में देखिए है संविधान में संशोधन है और विषय वस्तु है संविधान 69वां संशोधन अधिनियम 1991। ठीक है, तो ये बोल रहा है इसका क्या होगा, तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा देना इसका था। तो इसका 5 हो जाएगा। नेक्स्ट है संविधान 75वां संशोधन अधिनियम पंचायतों में अनुसूची 1994। तो इसका हो जाएगा आपको राज्य स्तरीय किराया अधिकारों की स्थापना, राज्य स्तरीय किराया जो अधिकरणों की स्थापना हो जाएगा। नेक्स्ट है संविधान 80वां संशोधन अधिनियम 2000। इसका क्या होगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकारना। उसके बाद आपका है देखिए सी संविधान 80वां संशोधन अधिनियम 2000। ये होगा 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकारना। नेक्स्ट है संविधान 83वां संशोधन अधिनियम। ये आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश के जातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं। ठीक है, यानी वहाँ ऑप्शन कूट देखेंगे तो ये ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 144, निम्नलिखित किस अनुच्छेद के द्वारा में संविधान में जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था। तो 144 का फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, आप बताइए। आपने सोचा, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप।
ठीक है, इसका डी हो जाएगा। यानी अनुच्छेद 370 के द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। राज्यसभा में 5 अगस्त 2019 को तथा लोकसभा में 6 अगस्त को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल 2019 पास करने के बाद जो है 9 अगस्त को राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद जम्मू कश्मीर से अगस्त को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया है। अभी ये नहीं है, केवल खंड 1 है। अनुच्छेद 352 जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, ठीक है। और अनुच्छेद 356 जो है वो राष्ट्रीय शासन से संबंधित है, जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसने संपत्ति के श्रम सिद्धांत के पक्ष में समर्थन किया है? तो इसका हो जाएगा J.S. मिल जो है उन्होंने किया है। J.S. मिल जो है ये संपत्ति के श्रम सिद्धांत का प्रबल समर्थक थे। J.S. मिल का मत है कि संपत्ति श्रम के द्वारा अर्जित किया गया धन है, जिस पर केवल और केवल पारिश्रमिक के रूप में कार्य करने वालों का अधिकार होना चाहिए। संपत्ति के श्रम सिद्धांत के अनुसार धन श्रम का क्या है? पुरस्कार है, जो उसे श्रम करने के लिए प्रोत्साहन और प्रेरणा और कारण बनाता है। भारत के संविधान में संपत्ति को मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया था अनुच्छेद 31 के अधीन। कब जोड़ा गया था? अनुच्छेद 31 के अधीन जोड़ा गया था, 31 के अधीन। वर्तमान में भारत में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 के अधीन कानूनी अधिकार मात्र है। जॉन लॉक और थॉमस हॉब्स ने राजस्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया और J.J. रूसो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे। J.J. रूसो जो थे, लेकिन सर्वत्र बंधनों में बंधा होता है, ठीक है। J.J. रूसो जिन्होंने लिखा था मानव मनुष्य यानी स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन स्वतंत्र बंधनों में क्या होता है? बंधा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146, भारत का संविधान देश को किस रूप में वर्णित करता है? तो इसका ए हो जाएगा, राज्यों का संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, इसका आपका राज्यों का संघ हो जाएगा, राज्यों का संघ, क्योंकि भारत का संविधान देश के राज्यों का संघ के रूप में वर्णित है। भारत के संविधान भाग 1 के अनुच्छेद 1 में राज्यों का संघ संयोग कहा गया है। भारत को राज्यों का संघ यानी संयोग का अर्थ है किसी राज्य को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है, क्योंकि राज्य ने केंद्र को नहीं बनाया, बल्कि केंद्र ने क्या है? राज्य को बनाया है। भारत का संविधान क्या है? संघात्मक है या एकात्मक? यह विवादित प्रश्न है, क्योंकि देखिए डी बसु ने संघात्मक और एकात्मक का मिश्रण बताया है, ठीक है। और K.C. हिलर ने भारत के संविधान को अर्ध संघात्मक कहा। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा भारत का संविधान सामान्य स्थिति में संघात्मक है, लेकिन असाधारण स्थिति में एकात्मक हो जाता है। संविधान विशेषज्ञ डायसी ने संविधान के संघात्मक होने की 4 शर्तें रखी है। पहला क्या शर्त है? कि लिखित संविधान, शक्ति का बंटवारा, संविधान की सर्वोच्चता और संविधान की व्याख्या करने वाले स्वतंत्र न्यायपालिका हो। इस आधार पर भारत का संविधान भी संघात्मक है। तो भारत का संविधान आपातकाल में एकात्मक हो जाता है और ऐसे क्या है? संघात्मक है। तो नेक्स्ट है 147, किसी दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है 148, देखते हैं क्या है। राज्यों में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किनके प्रति उत्तरदायी होंगे? तो जो मंत्रिपरिषद है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो सांसदों के वेतन का निर्णय सांसद करता है, क्योंकि आप जानते हैं संसद के वेतन भत्ता और अन्य सुविधाओं कानूनी संसद द्वारा समय समय पर बनाया जाता है। संसद सदस्यों के पेंशन देने के लिए भी समय समय पर कानून बनते हैं। MLA और MLC सदस्यों के वेतन भत्ता और अन्य सुविधाएं कानून विधानसभा बनाती है। नेक्स्ट है 150, राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो राज्य वित्त आयोग का गठन जो है वो राज्यपाल करता है। थैंक यू फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद करती हूँ कि आज का जो सीरीज़ आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को करें। थैंक यू।